आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के दो सबसे बड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर, यमुना नदी की सफाई और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ की सफाई। दोस्तों, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सीधा जुड़ा है हमारी सेहत, हवा और पानी की गुणवत्ता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यमुना सफाई में असल में जमीन पर क्या काम हुआ है, दिल्ली के कौन कौन से नाले सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल की साइट वाइज डिटेल्ड प्रोग्रेस। क्या वाकई कूड़े के पहाड़ खत्म हो रहे हैं या सिर्फ फ्लैटन किए जा रहे हैं, और आगे सरकार का रियलिस्टिक रोड मैप क्या है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ दिल्ली का 22 किलोमीटर का हिस्सा यमुना के कुल प्रदूषण का 70-80% तक जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रेच में सबसे ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है। दिल्ली में लगभग 22 मेजर ड्रेन्स और 300 से अधिक छोटे ड्रेन्स सीधे यमुना में गिरते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला, सप्लीमेंट्री नाला, स्वीपर कॉलोनी नाला। अकेला नजफगढ़ नाला ही यमुना में गिरने वाले सीवेज का 50% से ज्यादा लाता है। अब सरकार का फोकस है नालों का पानी नदी में जाने से पहले पकड़ना और उसे एसटीपी तक मोड़ना। ग्राउंड लेवल वर्क, बड़े ड्रेन्स पर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, पंपिंग स्टेशंस, टेम्पररी होल्डिंग टैंक्स, फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर्स। नजफगढ़ और शाहदरा नालों पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी, मशीनों से कचरा हटाने, सीसीटीवी और सेंसर बेस्ड फ्लो ट्रैकिंग। लेकिन दोस्तों, जब तक पूरा सीवेज नेटवर्क कनेक्टेड नहीं होगा तब तक नाले पूरी तरह साफ नहीं होंगे। पुराने एसटीपीज ओवरलोडेड थे, कई एसटीपीज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? एग्जिस्टिंग एसटीपीज का मॉडर्नाइजेशन, न्यू एसटीपीज का कंस्ट्रक्शन, टर्शियरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, स्लज मैनेजमेंट इंप्रूव किया जा रहा है। इसका टारगेट है दिल्ली का 100% सीवेज ट्रीट होकर ही यमुना में जाए। अक्सर लोग कहते हैं यमुना तो अभी भी गंदी दिखती है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर प्लास्टिक, फूल, कचरा तैरता हुआ फोम। इसके लिए ट्रैश स्किमर्स, वीड हार्वेस्टर्स, मैनुअल क्लीनिंग टीम्स लगाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। यमुना में जो झाग दिखता है वो आता है डिटर्जेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फॉस्फेट रिच वेस्ट से। अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग की जारी है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट कंप्लायंस और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेंसर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर भी इलीगल डिस्चार्ज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली लैंडफिल क्लीन अप, ऑल साइट्स डिटेल्ड रिपोर्ट। गाजीपुर लैंडफिल, ईस्ट दिल्ली, 1984 में शुरू, लाइफ 20 साल, लेकिन 40 से अधिक साल तक इस्तेमाल। अभी यहां पर बायो माइनिंग, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट को अलग किया जा रहा है। हाइट धीरे धीरे घटाई जा रही है, लेकिन साइट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट, भालसवा लैंडफिल, नॉर्थ दिल्ली। सबसे बड़ी समस्याएं, बार बार आग लगना, मीथेन गैस, भूजल प्रदूषण। अभी की स्थिति, बड़े पैमाने पर वेस्ट प्रोसेसिंग, समतलीकरण प्लस वैज्ञानिक तरीके से कैपिंग, एरिया को फिर से हासिल करना। भविष्य की योजना है कि ग्रीन जोन, मनोरंजक उपयोगिता वाली भूमि में इसे कन्वर्ट करना। 3 ओखला लैंडफिल, साउथ दिल्ली, यह सबसे एडवांस्ड साइट है। ज्यादातर पुराने कचरे को पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है, ऊंचाई काफी कम हो गई है, फाइनल सुधार का काम चल रहा है। यह साइट लैंडफिल से लैंड रिसोर्स में बदलने की दिशा में है। फ्यूचर वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। पहला, इसमें न्यू लैंडफिल नहीं बनने देने की स्ट्रैटेजी। स्रोत पर कचरा अलग करना, घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करना, मिश्रित कचरे पर जुर्माना। दूसरा, कचरे से ऊर्जा, आरडीएफ का उपयोग, बिजली उत्पादन, वॉल्यूम में कमी। इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोजाना ताज़ा कचरा पैदा होना, व्यवहार में बदलाव की कमी, अंतर विभागीय समन्वय। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो यमुना क्लीनर फ्लो दिखेगा, फोम इंसिडेंट्स कम होंगे,
लैंडफिल इतिहास बनेंगे। दिल्ली एनवायरमेंटल रिकवरी मॉडल बनेगा। दोस्तों, काम हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, लेकिन यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यमुना और लैंडफिल क्लीन अप भारत के सबसे कठिन अर्बन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में से हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप अगला अपडेट किस पर चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।